मैथ्स आर विद पैशन कम्युनिटी में क्लास 6 स्टूडेंट्स का वेलकम है। क्लास 6 स्टूडेंट्स, मैथ्स आर विद पैशन कम्युनिटी अब से क्लास 6 के लिए भी मैथ्स के वीडियो अपलोड करेगा और इन वीडियो का मेन एम रहेगा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ताकि आपकी मैथ्स की फाउंडेशन स्ट्रांग बन सके। इसीलिए इन वीडियोस में कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा ताकि आपका मैथ्स से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर आप उस बेस पर अपनी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होंगे वो मैं सॉल्व कराऊंगी और फिर भी आपको जो प्रॉब्लम हो एक्सरसाइज से रिलेटेड या किसी और रेफरेंस बुक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं वो नेक्स्ट वीडियो में डाउट्स भी आपके रिजॉल्व करा दूंगी। बने तो विदाउट एनी डिले आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 की प्लेन फिगर्स क्या होती है। सपोज मैं यहाँ पर कुछ फिगर्स ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने एक फिगर ऐसे ड्रॉ की, आप बता सकते हैं मैंने क्या ड्रॉ किया है? एग्जैक्टली ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। ये रेक्टेंगल क्यों है? ये रेक्टेंगल इसलिए है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड यानी AD BC के और DC AB के इक्वल है और ये एंगल्स इसके क्या है 90 डिग्री। तो ये हमारा रेक्टेंगल है। इसी तरह मैं ड्रॉ कर देती हूँ ट्राइंगल। ट्राइंगल कितने साइड फिगर होती है? 3 साइड फिगर होती है। तो ये मेरा बना ट्राइंगल। ठीक हो गया। मैंने ड्रॉ किया स्क्वायर। स्क्वायर हमारी कैसी फिगर होती है? इसके स्क्वायर में हमारे ऑल साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। इसकी जो चारों साइड्स होती है ना, चारों साइड आपस में सेम मेजर्स की होती हैं और जो एंगल्स होते हैं वो भी 90 डिग्री होते हैं चारों के चारों। ये हमारा बन गया स्क्वायर। इस तरह सपोज मैंने आपके लिए बना दिया यहाँ पर पेंटागन। पेंटागन कौन सी फिगर होती है? 5 साइड। देख काउंट करो 1 2 3 4 5। तो ये मैंने आपके लिए बनाया पेंटागन। ज़रूरी नहीं है फिगर, आप कुछ और भी सोच लो। सपोज मैंने इस तरीके से बना दिया तो ये भी तो हमारी प्लेन फिगर्स बन गई, राइट। तो इन प्लेन फिगर्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने सीखा थे 2 वर्ड। एक तो था रीजन और एक वर्ड हमने जो सीखा था वो हमने सीखा था बाउंड्री के बारे में। रीजन सीखा था और दूसरा वर्ड क्या सीखा था? बाउंड्री। सो बच्चे, इसमें रीजन कौन सा है? अगर आप ध्यान दें तो इस रेक्टेंगल के अंदर वाला जो पोर्शन है ना उसे हम क्या कहते हैं? रीजन। क्या कहते हैं? रीजन। इसी तरह से ट्राइंगल के अंदर वाले पोर्शन को भी क्या कहेंगे? रीजन। मतलब जो इंटीरियर है ना अंदर की तरफ वो हमारा रीजन है। तो वो हमारा क्या है? रीजन, जो हमारा अंदर की तरफ है। और बाउंड्रीज कौन सी हैं? भाई बाउंड्री से सोचो, बाउंड्री कौन सी होती है? भाई जो इस रीजन के चारों तरफ है। इसका मतलब ये जो मैंने ड्रॉ की लाइन, इसके आउटर लाइंस जो है ना ये कहलाती हैं बाउंड्रीज। सो ये हमारी बाउंड्री है, ये हमारा रीजन है। ये हमारी बाउंड्री और इसके अंदर हमारा रीजन। अब हम बार बार ये 2 वर्ड्स क्यों बार बार यूज़ करें? बाउंड्री रीजन, क्योंकि आज हम इस बाउंड्री के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर हम इस बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पढ़ने वाले हैं पैरामीटर। क्या पढ़ने वाले हैं हम? पेरीमीटर पढ़ने वाले। अब बच्चे बेसिकली पैरामीटर होता क्या है? अब जैसे मैंने इतनी सारी फिगर्स ड्रॉ करी और हमने बात करी कि हम इसकी बाउंड्री को देख रहे हैं, तो ये जो बाउंड्री को देख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? आओ उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ कि ये हमारा एक प्लेग्राउंड है, ठीक है। ये हमारा प्लेग्राउंड है और आप ये चाह रहे हैं कि हम अपने इस प्लेग्राउंड के चारों ओर वॉल बना लें। ठीक है, चलो हम अपने इस प्लेग्राउंड के चारों तरफ एक वॉल बना लेंगे ताकि कोई हमारे प्लेग्राउंड में आ ना सके। ठीक है,
तो ये हम यहाँ पर, ये जो मैं शेडेड पोर्शन बना रही हूँ ना, यहाँ पर हम अपनी एक वॉल बना लेंगे। तो बच्चे मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये जो वॉल हम बनाएंगे, तो आपको इस वॉल की लेंथ पूछ लूँ मैं अगर, तो हम बेसिकली किसके बारे में बात करेंगे? जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब है हम पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे। यानी जब हम कंपाउंड वॉल बना रहे हैं तो एक्चुअली में हम किसके बारे में बात करेंगे? पेरीमीटर के बारे में। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने आपसे ये कहा कि ये मेरा गार्डन है और इस गार्डन के चारों ओर हम लगाएंगे फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब समझते हो ना, बाड़ लगाना। तो बाड़ जब हम लगाएंगे तो कहाँ लगा रहे हैं? गार्डन के अंदर या बाहर? बिल्कुल सही, गार्डन के बाहर लगाएंगे। गार्डन के अंदर थोड़ी फेंसिंग होती है, फेंसिंग तो गार्डन के बाहर होगी, है ना। तो ये जो फेंसिंग है ना, ये हम गार्डन के बाहर लगा रहे हैं। तो इसलिए जब हम फेंसिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? पैरामीटर। ये चीज़ें याद रखनी है। फेंसिंग कर रहे हैं, कंपाउंड वॉल बना रहे हैं, तो हम क्या फाइंड करते हैं? पैरामीटर। अच्छा ठीक, और इस टेबल का एक टेबल क्लॉथ है। सपोज ये हमारा टेबल क्लॉथ है। मैंने आपसे कहा कि आप ना इसके चारों तरफ लेस लगा दो। आपने ये लेस लगानी है, तो ऑब्वियसली लेस लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि इस लेस की लेंथ क्या होगी। तो अगर आपको लेंथ ऑफ लेस निकालनी है तो आपको क्या निकालना है? आपको पैरामीटर निकालना है। क्यों? क्योंकि अगेन हम बाउंड्री में ही चल रहे हैं, हम अंदर नहीं गए, हमने रीजन की बात नहीं की है। तो जब हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं पैरामीटर की। ये बात क्लियर हो गई? फिर चाहे हम प्लेग्राउंड के चारों तरफ एक वॉल बना रहे हों, हम गार्डन के चारों तरफ फेंसिंग कर रहे हों, हम चाहे एक टेबल क्लॉथ पर लेस लगा रहे हो, इवन अगर हम किसी ट्रैक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सपोज ये मेरा एक ट्रैक है, और ट्रैक जैसे एथलीट्स होते हैं ना, वो ट्रैक में दौड़ते हैं। तो मान लो मैंने ये ट्रैक बनाया है जिसमें एथलीट्स दौड़ेंगे इस ट्रैक में, ठीक है। तो भी क्योंकि ये बाउंड्री है, चारों तरफ चारों ओर का है, तो जब हम ट्रैक का डिस्टेंस की बात करेंगे तब हम क्या निकाल रहे होंगे बच्चों? तब भी हम क्या निकालेंगे? तब भी हम पैरामीटर ही निकाल रहे होंगे। तो इन सब सिचुएशंस में हमें पैरामीटर निकालना है, और यही सब सिचुएशन हमें पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस में आती हैं। जैसे अगर कंपाउंड वॉल बनाई है तो हमें उसका कॉस्ट निकालने के लिए पूछ सकते हैं, या हमने किसी गार्डन या प्लेग्राउंड के चारों तरफ फेंसिंग की है तो हमसे लेंथ ऑफ फेंस वायर पूछ सकते हैं। तो जहां आपसे लेंथ ऑफ वायर यूज्ड पूछा गया है, एक्चुअली में उसका मतलब यही है कि वो हमसे पैरामीटर जानना चाहता है। क्योंकि भाई जब हमें पता होगा कि पूरा पैरामीटर कितना है, वही तो लेंथ होगी वायर की या फेंस की, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर मुझसे लेंथ ऑफ लेस पूछी गई है या मुझसे कॉस्ट ऑफ लेस रिक्वायर्ड पूछी गई है, तो इसका मतलब है मैंने पैरामीटर ही निकालना है, क्योंकि ये इसके लेस कहाँ लगेगी? टेबल क्लॉथ के चारों तरफ ही लगेगी ना। और जब हम बाउंड्री के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे पैरामीटर के बारे में। ये क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इस पैरामीटर को निकालने के फार्मूलाज। बच्चे अब हम बात करेंगे फार्मूलाज की। मैथ्स में तो फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ना मैथ्स बहुत आसान होता है। हम यूँ ही मान लेते हैं मैथ्स डिफ़िकल्ट है, बस 2-3 फॉर्मूले लर्न कर लो और उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लो, आ गया मैथ्स। बस इतना ही है मैथ्स डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो अब फार्मूला स्टार्ट करते हैं। सो पहला हमारा फार्मूला होगा रेक्टेंगल का।
रेक्टेंगल की फिगर भी मैंने बताई थी ना, रेक्टेंगल की फिगर में क्या होता है, अपोजिट साइड जो होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है, आमने सामने की साइड। सो पहला हम करने जा रहे हैं फॉर्मूला अपने रेक्टेंगल के लिए। सो रेक्टेंगल का हमारा फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B, where L stand for length and B stand for breadth। अब भाई ये फॉर्मूला बनता कैसे है ये पता होना चाहिए। मोटे तौर पे बच्चों एक बात समझ लो, जब भी हमें पैरामीटर निकालना है ना, कोई भी फिगर हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी, करना क्या, हमेशा उसकी साइड्स को प्लस कर देना। सो पैरामीटर के लिए क्या करना है मुझे, ऑलवेज प्लस द साइड्स। साइड्स को हमेशा प्लस कर दो, आपका पैरामीटर आ जाता है। अब रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था आपसे कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो 2 तो इसकी बन गई ब्रेड्थ, 2 बन गई लेंथ, इसीलिए हमने लिख दिया ट्वाइस L प्लस B। आप मान लो मैं इसको आपको देती हूँ, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब अगर हम देखें इसका मुझे पैरामीटर निकालना है, तो इसका पैरामीटर क्या बनेगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, मैंने बोला क्या, सारी साइड प्लस कर दो, कितनी साइड है, 1 2 3 4, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 बार क्यों लिखा है, क्योंकि 4 साइड है। अब चारों साइड के मेजर लिख दो, 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, सो 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया, 4 प्लस 4 8 9 10 और 2 12 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर। अब ये फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। सो हमने फॉर्मूला क्या किया है, हमने फॉर्मूला किया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L प्लस B। अब लेंथ हमारे पास 4 और ब्रेड्थ हमारे पास, देखो यहाँ पर फिगर में देखो, लेंथ 4 ब्रेड्थ 2, तो ये वैल्यू हम अपने इस फॉर्मूला में डालते हैं, 4 प्लस 2, अभी 4 प्लस 2 कितना होता है 6, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आंसर आया 2 सेंटीमीटर। टैली हो रहा है ना, तो इसलिए बिसाइड हम ऐसे करें, अगर हम फार्मूला लर्न कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब करते हैं अपने फार्मूलाज। सो पहला फार्मूला हमने सीख लिया रेक्टेंगल का फार्मूला, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। अब अपना करते हैं नेक्स्ट फार्मूलाज। फार्मूला नंबर 2, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। बच्चे ट्रायंगल का पैरामीटर अगर मुझे निकालना है तो ये डिपेंड करता है कि मुझे कैसी साइड दी है। तो ट्रायंगल के पैरामीटर में अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल का ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। इक्विलेटरल, इक्वी मीन्स इक्वल साइड्स। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड। भाई क्योंकि साइड तीनों ही इक्वल है, तो बिसाइड में साइड प्लस साइड करो, आप उसे 3 इंटू साइड्स भी कर सकते हैं। अब अगर वो स्केलन ट्रायंगल हो, स्केलन ट्रायंगल कौन सा होता है, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। सपोज मैं इसको स्केलन मानती हूँ, ये 5, ये 4, ये कुछ भी मान लेते हैं, 6 सेंटीमीटर मान लिया। तो अगर मुझे इसका निकालें तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा, अब क्योंकि तीनों साइड डिफरेंट है तब हम साइड प्लस साइड लिख सकते हैं। हमारा बना 5 + 4 + 6 दैट इज 15 सेंटीमीटर।
सो ये हुआ हमारा पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला नंबर 3 आता है। हम बात करेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर में बच्चे हमारी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स इक्वल होती हैं हमारी स्क्वायर में। ये हमने बनाया स्क्वायर क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइन। अब इसमें से हो सकता है कुछ बच्चों के सारे फॉर्मूलास पता हो और हो सकता है कुछ को दोबारा से रिकॉल करने की ज़रूरत हो। कोई बात नहीं, हमने कर लिया ना। अब एक और फिगर लेता है। मैंने ये वाली फिगर बनाई। इस फिगर को क्या कहते हैं? ध्यान से देखो कितनी साइड है? 1 2 3 4 5। तो हम इसको कहेंगे पेंटागन। सो पेंटागन का अगर पैरामीटर ऑफ पेंटागन निकालना हो तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, कितनी साइड थी? 1 2 3 4 5। सो 5 इंटू साइड। ठीक हो गया। एक बार फार्मूला लर्न हो जाए ना, फार्मूले को समझ लें, फिर तो सब निकालना बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। और जो इसके ट्रिकी सम होंगे वो मैं आपको करवाऊंगी, आपके लिए और आसान हो जाएगा मैथ्स करना। ठीक है, चलो एक और फार्मूला करते हैं हेक्सागन के लिए। हेक्सागन वो वाली फिगर होती है बच्चों जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ये परफेक्ट फिगर तो नहीं है बट हाँ हमें एक रफ आइडिया दे देगा कि हेक्सागन होता क्या है जिसकी 6 साइड्स होती है। सो हेक्सागन का अगर मुझे पैरामीटर निकालना है उसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड। सो ये हमारे हैं सारे फार्मूलाज और अब हम इन फार्मूलाज के बेस पर करेंगे सम। ये हैं हमारे फार्मूला। अब शुरू करते हैं कुछ सम करना, क्योंकि जब हम सम करेंगे तभी तो हमारा फार्मूलाज किस तरीके से अप्लाई होगा हमें समझ में आएगा ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शबाना वांट्स टू पुट लेस बॉर्डर ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल कवर। तो सबसे पहले तो ना क्वेश्चन पढ़ना सीखते हैं। क्या करना चाहिए? जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन पढ़ते हुए जो मेन पॉइंट आए उनको हमेशा मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमें निकालना क्या है। हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है हमें यही समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में निकालना क्या है ना। तो जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, शबाना वांट्स टू पुट अ लेस बॉर्डर ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल, और अभी हमें पीछे हमने क्या सीखा था कि ये पीछे ज़रा बैक में जाके देखते हैं, हमने क्या सीखा था कि जब हम लेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करें कि हमसे पूछा गया है कि लेस निकालनी है, तो जब लेस निकालनी तो हमें क्या निकालना था? पैरामीटर। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्या निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो हमें एरिया निकालना है या पैरामीटर निकालना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे लेस पूछा गया है तो हमें क्या निकालना है? इसका पैरामीटर निकालना है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर। 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। ये 3 मीटर लॉन्ग और 2 मीटर वाइड इसकी हो गई डायमेंशंस। इसे क्या कहते हैं? डायमेंशंस। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस। तो अब तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि अब आपको क्लियर हो चुका है कि जब हमसे लेस की लेंथ निकालने के लिए कहा जाएगा तो एक्चुअल में हमसे वो पूछ रहा है कि हमें पैरामीटर उसको फाइंड करके देना है। तो बस जल्दी, जब कॉन्सेप्ट हो गया है क्लियर तो फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन को भी। हमारे पास लेंथ कितनी दी हुई थी? लेंथ ऑफ टेबल कवर कितनी दी हुई है हमारे पास? ये हम जल्दी से इसको लिख लेंगे अपने पास। वो 3 मीटर दिया हुआ था। इसी तरीके से हमारे पास इसकी विड्थ ऑफ टेबल कवर हमें दिया हुआ था 2 मीटर। अब क्योंकि हम जान चुके कि लेंथ ऑफ लेस निकालने के लिए हमें क्या निकालना चाहिए? पैरामीटर। सो लेंथ ऑफ द लेस इज इक्वल टू, एक्चुअली में हम क्या निकालेंगे? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मेरे साथ बोलो, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 ब्रैकेट लेंथ 3 प्लस ब्रेड्थ 2। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 + 2 कितना होता है? 5। और अब सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 10 मीटर मेरा आंसर आ गया।
सो ये 10 मीटर है वो लेंथ ऑफ लेस जो हमें रिक्वायर्ड होगी। ये क्लियर हो गया ना। अब एक और एग्जांपल ले लें। जो अब हम अपना एक और क्वेश्चन लेते हैं। अ फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। कैसी फील्ड है? रेक्टेंगुलर फील्ड है। लेंथ एंड ब्रेड 240 मीटर एंड 180 मीटर एंड ही वॉन्ट्स टू फेंस। आया याद? लिखवा दिया ना मैंने कि जब आपको फेंस निकालना है तो एक्चुअली में आपको निकालना है पैरामीटर। फेंस इट विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप। अब पॉइंट क्या है कि जो हम अपना फेंस लगाएंगे उसके कितने राउंड लगेंगे? 3 राउंड लगेंगे। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप ही मस्ट यूज। तो उसे कितनी रोप की लेंथ यूज करनी है? ये हमारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी डायमेंशंस हमें 240 मीटर बाय 180 मीटर की दी हुई है। हम इसके चारों तरफ 3, 1, 2 और ये तीसरी, ये हमने इसके चारों तरफ लगानी है रोप यानी रस्सी। तो मुझे इस पूरी रस्सी की कितनी लेंथ चाहिए निकालना है। लिख लेते हैं अपने पास। हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दी हुई है। कितनी दी हुई थी? 240 मीटर। इसी तरह से हमारे पास विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दी हुई है 180 मीटर। और जब फेंस निकालनी है तो एक्चुअल में हमें क्या निकालना है? एग्जैक्टली पैरामीटर। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला डाल दिया हमने, विच इज 2 ब्रैकेट L प्लस B। 2 ब्रैकेट लेंथ 240 और ब्रेथ 180, 420। सो 840 मीटर तो हमारा पैरामीटर हो गया। लेकिन हमें कितने राउंड लगाने हैं? 3, 1, 2, 3। सो लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड, मुझे कितनी रोप चाहिए? ये जो पैरामीटर है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। क्यों? क्योंकि हमें इस रेक्टेंगुलर फील्ड के 3 चक्कर लगाने थे, 1, 2 और 3। मल्टीप्लाई कर दो। सो 2520 मीटर मुझे रोप की रिक्वायरमेंट होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शाइना इफ शी टेक्स 3 राउंड ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ 70 मीटर। अब हमारे पास रेक्टेंगल नहीं है, हमारे पास है स्क्वायर। स्क्वायर में बच्चों क्या होता है? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। सो ये हमारा एक स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड है 70 मीटर। अब अगर ये साइड 70 है तो ऑब्वियसली सारी साइड्स भी 70 मीटर की ही होती हैं स्क्वायर में। अब हमें क्या करना है? क्योंकि हमने इसके राउंड निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। मैंने पीछे लिखवाया ना कि डिस्टेंस जब हम निकालना है तो हम एक्चुअल में किसके बारे में बात करते हैं? पैरामीटर के बारे में। सो अब हमें इसका क्या निकालना होगा? पैरामीटर। सो लिख लेते अपने पास साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क। स्क्वायर पार्क की हमें साइड जो दी हुई थी वो थी 70 मीटर। सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है ना, या तो आप लिखो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, वो भी ठीक है। बट अब हम तो फॉर्मूला सीख रहे हैं ना, तो इसलिए लिखेंगे 4 इंटू साइड। मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू 70, दैट इज 280 मीटर। ये हो गई हमारा पैरामीटर। हमें इस पैरामीटर के कितने राउंड लगाने हैं? 3। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा हमारा? 280 को जितने भी राउंड्स आपको दिए, 3 दिए तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 दिए तो 4 से मल्टीप्लाई। हमारे पास 3 थे तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
सो ये मेरा आंसर आ गया। कैसे? 3 × 0 विल बी 0, 3 8 ज़ा 24 टू कैरी 3 2 ज़ा 6 + 2 8, सो 840 मीटर हमारा डिस्टेंस हो गया। क्या आगे बढ़े? द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेंटागन। अब हम करने वाले हैं पेंटागन के बारे में। और मैंने बताया पेंटागन हमारी 5 साइड वाली फिगर होती है, जिस फिगर के 5 साइड्स होते हैं। हमें इसका पैरामीटर दिया है। अब इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लो। आपको पैरामीटर ऑलरेडी दिया हुआ है और उसने हमसे साइड पूछी है। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज द ईच साइड? साइड निकालनी है, पैरामीटर दिया हुआ है। तो हमने पैरामीटर का क्या फार्मूला किया था? पैरामीटर ऑफ पेंटागन का फार्मूला हमने लिखा है अपने पास 5 × साइड। देखो अभी तो फॉर्मूला सीखा था पैरामीटर निकालने का कि भाई हम 5 को साइड से मल्टीप्लाई कर देते। अब उसने साइड पूछी है तो क्या करें? कुछ नहीं, यही करेंगे। फॉर्मूला लिखा, अब पैरामीटर ऑफ पेंटागन लिखा है तो पैरामीटर ऑफ पेंटागन के नीचे पैरामीटर ऑफ पेंटागन की वैल्यू लिख दी, इज इक्वल टू 5 × साइड लिख दी। ठीक, ये मल्टीप्लाई बच्चे इस साइड में आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो साइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा बन गया पैरामीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। साइड कितनी है? 5। तो ये साइड हम किसकी निकाल रहे हैं? साइड ऑफ पेंटागन। सो पैरामीटर हमारे पास है 100, 5 और डिवाइड करना है 5 से, आंसर आया 20 सेंटीमीटर। सो याद रखना, जब भी आपको पेंटागन की साइड निकालनी है तो फॉर्मूला होगा पैरामीटर डिवाइडेड बाय 5। चलो जल्दी से एक और सम कर लेते हैं। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। बच्चे जब ये पीस ऑफ स्ट्रिंग लिखा है ना, इसका मतलब उसने हमें लेंथ दी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी है। स्ट्रिंग का मतलब कोई तार, लंबी सी तार होती है ना, वो। तो जब हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी है उसका मतलब होता है कि उसने हमें दिया है पैरामीटर। ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन में बच्चे यही तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि 30 सेंटीमीटर जो दिया है वो साइड दिया है और वो स्क्वायर, इक्विलेटरल, ट्राइंगल और ये हेक्सागन की ना पैरामीटर निकाला था। बट आपको तो अब हैबिट डालनी है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की, समझने की। ठीक है? सो जहाँ पीस ऑफ स्ट्रिंग लिखा है वहाँ पर एक्चुअली में उसने हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी है, जिसका मतलब है कि उसने हमें पैरामीटर दिया है। तो जो पहली इंफॉर्मेशन हमने अपने क्वेश्चन से जनरेट की वो हमने अपने पास लिख ली। पैरामीटर ऑफ अ पीस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब उसने आगे क्या कहा? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब हमें क्या निकालना है? साइड की लेंथ निकालनी है। अगर ये स्ट्रिंग यूज होती है पहला क्या बनाने में? स्क्वायर। तो पॉइंट ये हुआ कि अगर सपोज ये मेरी एक लंबी कोई स्ट्रिंग है, कोई तार है, ठीक है। अब मैं इस तार को यूज करके अपने पास एक स्क्वायर बना रही हूँ और तार की लंबाई कितनी बताई थी उसने? 30। तो मुझे क्या निकालना है कि साइड की लेंथ कितनी होगी। तो हमने जब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किया है तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमने किया था 4 × साइड, और अब हमें निकालना क्या है? साइड। तो इससे हम एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर। अगर हमें निकालना है तो वो क्या रहेगा? पैरामीटर डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला साइड ऑफ स्क्वायर का। डाल देते हैं, साइड इज इक्वल टू पैरामीटर कितना दिया था? 30, डिवाइड करना है 4 से। एक बार ना डिवाइड को रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। कर लेते हैं 4 से। सो बच्चे 4 की टेबल में देखो 30 के नियरेस्ट नंबर कौन सा आता है? सही गैस किया, 7 × 28। अब यहाँ से कैरी करेंगे क्योंकि यहाँ 0 है। 10 में से 8 लेस किया 2।
अब आगे नंबर नहीं जा रहा, हमने डेसिमल लगा के 0 ले लिया, जिसे हमने नीचे फॉरवर्ड किया। अब 4 की टेबल में 20 कब आता है? 5 पर। सो 4 5 20, ये कट। डेसिमल आपने एक डिजिट से पहले लगाया, सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट टुवर्ड्स योर लेफ्ट आप एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। सो हमारा आंसर आ गया 7.5 सेंटीमीटर। सो जो लेंथ ऑफ स्क्वायर मेरे पास आ गई, लेंथ ऑफ स्क्वायर मेरे पास आ गई 7.5 सेंटीमीटर। अब सेकंड वाले में हमें क्या निकालना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ट्राइंगल भी कौन सा? इक्विलेटरल। फॉर्मूला किया था 3 इंटू साइड। सो इससे फॉर्मूला साइड का बना लेते हैं। सो साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू पैरामीटर डिवाइडेड बाय कितना? 3। पैरामीटर दिया था 30, डिवाइड करेंगे 3 से, तो साइड ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट वीडियो में एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और तब तक आपके लिए होमवर्क ये हो गया कि आप पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपनी एनसीईआरटी की बुक से, जिसे हम टेक्स्ट बुक कहते हैं, और या आप जो भी रेफरेंस बुक कोड करते हैं, आर एस शर्मा या कोई और रेफरेंस बुक आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे पैरामीटर की प्रैक्टिस करेंगे। कोई सम नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर उस क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर करवा लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।